ये भव्य नजारा है उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर का। नए साल के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस वजह से मंदिर के प्रति लोगों की आस्था भी असीम है। यहाँ आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की भस्म आरती में सुबह 4 बजे शामिल हुए। मंदिर के कपाट खोलने के बाद भगवान महाकाल को जल से स्नान कराया गया और उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन किया गया। भगवान महाकाल को रजत त्रिपुंड त्रिशूल के साथ साथ मोगरे और ड्राई फ्रूट की माला अर्पित कर राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से श्रृंगार हुआ और फल मिष्ठान का भोग लगाया गया। भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। देश भर में लोग नए साल की शुरुआत देवालयों में देव आराधना से करते हैं। मंदसौर में भी नए साल के खास मौके पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान से सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा गया। वहीं मंदिर में भी आज के दिन के लिए खास तैयारी की गई। मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की खास श्रृंगार किया गया। इसके बाद विशेष पूजा अर्चना भी की गई। साल 2023 का आगाज हो चुका है। लोग अपने तरीके से नए साल का जश्न मना रहे हैं। सतना के धार्मिक नगरी मैहर में आज भक्तों का हुजूम उमड़ा है। बड़ी संख्या में देवी भक्त मां शारदा के चरणों में मत्था टेक नए साल के लिए आशीर्वाद मांगने पहुंचे। लोग साल के पहले दिन की शुरुआत माता के दर्शन के साथ कर रहे हैं, तो वहीं आज मां शारदा की सुबह भव्य आरती भी की गई। मैहर शहर को भी नव वर्ष में दुल्हन की तरह सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। माता के दर्शन के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। सुबह करीब 1 लाख से ज्यादा भक्त मैहर त्रिकुट पर्वत पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। खंडवा की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर मंदिर में भी नया साल मनाने का अपना ही उत्साह दिखाई दिया। सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोगों की भीड़ इस कदर रही कि 3 किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। इधर जिला प्रशासन ने मंदिर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया। आने वाले 5 दिनों तक कोई वीआईपी दर्शन नहीं कराए जाएंगे। भीड़ को काबू करने के लिए लोगों को लाइन लगाकर दर्शन करवाया जा रहा है। उसके लिए भी रैंप से दर्शन की व्यवस्था है। कहते हैं किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान के दर्शन और उनके आशीर्वाद से करनी चाहिए। तभी तो लोग साल के पहले दिन मंदिरों का रुख कर रहे हैं। बिलासपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ तनपुर के महामाया मंदिर में नए साल के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भैरव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सुबह से ही लोगों के मंदिर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। पूजा पाठ के साथ खुशहाली, सुख, समृद्धि की कामना करते हुए लोगों ने भगवान का आशीर्वाद लिया। वहीं भीड़ को देखते हुए मंदिर में भी दर्शन करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नए साल का शानदार आगाज हो चुका है। नए बरस को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सूरजपुर में भी नए साल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जश्न मनाने के बाद श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं और ऐसे में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और 2023 के आने वाले दिनों में सुख, शांति और खुशहाल जीवन की कामना कर रहे हैं। वहीं मंदिर में भी भक्तों के लिए पूरे इंतजाम हैं। नए साल की खुमारी देखते ही बन रही है। लोगों की भीड़ मंदिर, देवालय, पर्यटन स्थल, बांध और बैराज में देखने को मिल रही है। लोग अपने परिवार के साथ नए वर्ष की खुशियां मनाने जा रहे हैं। वहीं डोंगरगढ़ मंदिर और मां पाताल भैरवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोग नए साल का आगाज भगवान के दर्शन के साथ कर रहे हैं। यहाँ लोग बड़ी संख्या में माता रानी के दरबार में मत्था टेकने पहुँच रहे हैं। कोरोना काल के कारण पिछले 2 सालों से लोग नए साल को उत्साह से नहीं मना पा रहे थे।
लेकिन इस साल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग नए वर्ष का स्वागत खुलकर कर रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से नए साल का आगाज कर रहा है। कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मना रहा है तो कोई मंदिर पहुंचकर भगवान से सुख समृद्धि की कामना कर रहा है। लेकिन कांकेर से नए साल की शुरुआत बिल्कुल ही अलग तरीके से की गई। यहाँ उदयनगर आक्सीवन में साल के पहले दिन महिला समूह ने फलदार पौधों का रोपण किया। इस कार्यक्रम के दौरान उदयनगर के पार्षद विजयलक्ष्मी कौशिक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साल के पहले दिन ऐसी तस्वीरें एक सुखद एहसास देती हैं। खरगोन में भी पर्यटन नगरी महेश्वर में साल के पहले दिन जमकर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। नए वर्ष के आगाज पर हजारों पर्यटकों ने ऐतिहासिक प्राचीन देवी अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में घूमकर जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान पर्यटकों ने महेश्वर में मां नर्मदा के दर्शन और स्नान के साथ प्राचीन किला परिसर और धार्मिक स्थलों को देखा। नौका विहार सहित सुहावने मौसम का भी पर्यटक आनंद लेते नजर आए। देवी अहिल्या की राजगादी, अहिल्याबाई का स्वर्ण झूला, राजराजेश्वरी मंदिर, किला परिसर लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा। नए साल का जश्न मनाने के लिए प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं। विशेष रूप से सीमावर्ती महाराष्ट्र और गुजरात से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने आने वाले पर्यटकों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नए साल का जश्न लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। इसी बीच एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से, जहां नए साल के जश्न के मौके पर एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। यहां नए साल पर छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक पर्व छेरिका छेरा का रंग दिखा। निर्माण स्थल पर काम कर रहे श्रमिक छेरिका छेरा पर्व पर डांस करते नजर आए। सभी श्रमिक महिलाएं एक बड़ा गोला बनाकर छत्तीसगढ़ी धुन पर ताल से ताल मिलाते दिखी। उनके इस डांस ने लोगों का मन मोह लिया। श्रमिकों के छेरिका छेरा नृत्य का ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोग भी इस पारंपरिक डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सतना के सिटी कोतवाली इलाके में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। यह हादसा चांदनी टॉकीज के पास स्थित एक होटल में हुआ, जहां समोसा बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने से दुकानदार और ग्राहक आनन फानन में दुकान से बाहर गए। इतने में ही अचानक सिलेंडर में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर में हुए ब्लास्ट ने पूरी दुकान को अपनी आगोश में ले लिया और दुकान धू धू कर जलने लगी। तुरंत ही घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया तब तक दुकान पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो चुकी थी। गैरमत रही के समय रहते सभी लोग दुकान से बाहर आ गए थे। इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। आज नए साल का मौका है और ऐसे में इस दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। अगर लोग बाहर नहीं निकलते तो हादसा काफी बड़ा हो सकता था। दुनिया भर में जहां नए साल का स्वागत किया जा रहा है, नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं इंदौर के एक परिवार में मातम पसर गया है। परिवार के एक युवा की मौत हो गई है। मामला इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र का। यहां देर रात एक स्टूडेंट की सरेआम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक आयुष देर रात अपने दोस्तों के साथ चाय पीने जा रहा था। आरोपी सड़क पर खड़े थे और इसी दौरान भंवरकुआ में गाड़ी का हॉर्न बजाने की बात पर आयुष का कुछ युवकों से विवाद हो गया। इस बात पर दोनों में मारपीट हो गई। इसके बाद गुस्साए आरोपियों ने चाकू से आयुष का गला काट दिया। गला काट देने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। हर मौसम का अपना रंग होता है, अपना एक अलग ही मजा होता है। तभी तो इस कड़ाके की ठंड में भी लोगों की मौज मस्ती में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। नए साल का आगाज लोग भले ही किसी भी तरीके से करें, लेकिन प्रकृति ने 2023 का आगाज तेज सर्दी के साथ किया है। साल के पहले ही दिन शुरुआत में ही घने कोहरे और शीत लहर की चादर देखने को मिली है। सुबह 6 बजे से शहर और आसपास के इलाके को कोहरे की चादर ने ढक लिया, लेकिन लोग इस ठंड में भी घर पर बैठने को तैयार नहीं है। अब नया साल का मौका है तो जश्न तो बनता ही है, फिर चाहे मौसम कैसा भी हो।
तभी तो साल के पहले दिन घने कोहरे का लुत्फ उठाने के लिए लोग भी सुबह ही घर से बाहर निकल पड़े। कोहरे के चलते सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। वाहन चालकों को भी दुर्घटना से बचने के लिए हेडलाइट चालू कर बहुत धीमी गति से वाहन चलाना पड़ रहा है। लोगों की माने तो कोहरे के चलते मौसम सुहाना हो गया है। सभी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये नज़ारा मनेंद्रगढ़ के एक प्रतियोगिता का है। इस प्रतियोगिता में ना कोई स्टेज होता है, ना कोई जगह। इसके कलाकार बस पूरे शहर के प्रमुख चौक चौराहों में घूम घूम कर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद इनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। इस अनोखे प्रतियोगिता का नाम बहुरूपिया प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन हर साल किया जाता है। इन तस्वीरों को देखिए, कोई भगवान बना है तो कोई शैतान, किसी ने भीष्म पितामह का पुतला बनाया है तो कोई कार्टून कैरेक्टर बनकर घूम रहा है। अब भला इन्हें देखकर कौन रोमांचित नहीं होगा। ये कलाकार भी जब भेष बदलकर शहर के सड़कों पर उतरे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। सांस्कृतिक मंच द्वारा समाज निर्माण के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस बार इसमें 70 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया और लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। नए साल पर कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। प्रति सिलेंडर 25 रुपए की बढ़ोतरी। हर महीने की 1 तारीख को होता है कीमतों में बदलाव। नए साल का शानदार आगाज, जश्न में डूबी दुनिया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में म्यूजिक की धुन पर थिरके लोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अगर आप जंगल सफारी जैसी जगहों पर जाकर लुत्फ उठाने का शौक रखते हैं तो जरा होशियार रहें। कभी कभी मस्ती जानलेवा साबित हो जाती है, पीछे पड़ सकती है मौत। मस्ती में खलल देने वाली ये तस्वीरें देखिए, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की हैं। सफारी गाड़ियों की लाइन और उस पर सैलानी सवार हैं। फुल मस्ती के मूड में एंजॉय करते खुशी से झूमते सैलानियों के चेहरे पर तब शिकन आ गई जब उनके पीछे एक राइनो पड़ गया। फिर क्या था, गाड़ियों में अफरा तफरी मच गई। हिप हिप हुर्रे की जगह लोग ओह माय गॉड और गाड़ी स्पीड से चलाओ चिल्लाने लगे। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक गेंडा सैलानियों का पीछा करता रहा। जब गेंडा गाड़ी के करीब आया तो मानो उनके होश फाख्ता हो गए। जीप पर सवार एक महिला ने वीडियो को कैद किया, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे में हमें बेहद सजग रहने की जरूरत है। स्टंट तो आपने कई तरह के देखे होंगे, कभी बाइक की रफ्तार तो कभी फर्राटे भरती कार। भोपाल की इस वीआईपी सड़क पर कार बाइक तो छोड़िए, ई रिक्शा ने भी लहरिया कट मारा है। लेकिन अब आपको हम उसी सड़क की एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें एक युवक साइकिल पर स्टंट दिखा रहा है। वीडियो में युवक साइकिल पर खड़ा होकर फुटबॉल घुमाते नजर आ रहा है और इस खूबसूरत नजारे के बीच युवक का ये स्टंट भी काफी शानदार नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं करने की सलाह देना चाहेंगे। इस इलाके में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और उसके बावजूद स्टंट के मामले कम नहीं हो रहे और ऐसे स्टंट हादसों को निमंत्रण देते हैं। उत्तराखंड में टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप करवाया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुके करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टिहरी झील में 3 दिनों तक चले इस वाटर स्पोर्ट्स कप में अलग अलग प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया। टिहरी झील में हुए वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक्स 2022-23 के लिए क्वालिफाइंग मुकाबला था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी झील के पास वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने की भी घोषणा की। दरअसल THDC और
आईटीबीपी के तकनीकी सहयोग से इंडियन ओलंपिक संघ, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और उत्तराखंड कयाकिंग एवं कनोइंग एसोसिएशन की पहल पर पहली बार टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता कराई गई। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर डीके सिंह ने बताया कि सेना, बीईजी, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, यूपी, केरल, त्रिपुरा, भारतीय नौसेना, उत्तराखंड, बिहार राज्यों के एथलीट यहां पहुंचे हैं। देश और दुनिया में गर्मजोशी के साथ नए साल 2023 का स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शानदार आतिशबाजी के बीच नए साल 2023 का स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया का लैंड डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है। यहां भी आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। सिडनी हार्बर के आसपास दर्शकों की खासी भीड़ उमड़ पड़ी। आतिशबाजी से सिडनी का ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज के ऊपर आसमान जगमगा उठा। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड का सबसे फेमस स्काई टावर भी जगमगाती लाइटों से सजाया गया। भारत में कई जगह पूरे जोश और खरोश के साथ साल 2023 का स्वागत किया गया। लोगों ने कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ पिछले साल को अलविदा कहा और जमकर न्यू ईयर का जश्न मनाया। इस जश्न में समाज के हर तबके की मौजूदगी देखी गई। नए साल का जश्न देश के जवान भी मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला नक्सल प्रभावित माना जाता है। यहाँ सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवानों ने नए साल का जश्न मनाया। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। एक प्यारा सा वीडियो किसी का भी उखड़ा हुआ मूड बना सकता है, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन चेहरे पर मुस्कान सजा सकता है। आपके टीवी स्क्रीन पर ऐसी ही एक तस्वीर है। कुछ सेकंड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। दरअसल लोग इसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आप किसी भी तरह का कंटेंट पसंद करते हो, लेकिन जानवरों की अजब गजब वाली हरकतों वाले वीडियोस हर किसी को पसंद आते हैं। केन्या के मसाई मारा नेशनल रिजर्व के एक बब्बर शेर का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस शेर की गर्दन पर उगने वाले बाल खूबसूरती से हवा में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकृति की इस कारीगरी के आगे सारे शैम्पू के विज्ञापन फेल हैं। शायरों ने, लेखकों ने और कवियों ने किसी नायिका के केश या जुल्फों पर असंख्य किताबें लिख दी। चाहे किसी भी भाषा का साहित्य उठाकर देख लीजिए, किसी स्त्री के केशों का गुणगान करती कहानियां, नाटक और कविता मिल ही जाएंगे। शैम्पू के विज्ञापनों में जुल्फ लहराते एक्टर्स दिख जाते हैं। असल जिंदगी में ऐसा कम ही होता है।